बोलिए गुरु नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 11वें स्कंद का अभी 7वां अध्याय जो है पढ़ रहे थे, और ये अवधूतोपाख्यान है जिसमें अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। तो इसके 2 अध्याय जो हैं अभी 8वां और 9वां अध्याय और शेष है, इनको अब हम पढ़ रहे हैं। 8वां अध्याय, इसका शीर्षक है अवधूतोपाख्यान, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते ही हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे इन्हें इंद्रिय संबंधित सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। तो अवधूत दत्तात्रेय जी जो हैं राजा यदु को बतला रहे हैं कि देखिए, एक हमारे जो 24 गुरुओं में की कथा सुना रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य को जो है दुख प्राप्त होते हैं बिना चाहे, कि दुखों को कोई प्राप्त करना नहीं चाहता, वैसे ही उसको जो है जीवन में जो है सुख भी अपने आप ही आते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा के स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। तो ये अजगर की प्रवृत्ति का जो उन्होंने उनको अजगर को अपना गुरु माना था, उसके बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य को जो है चाहे रूखा सूखा मिले, चाहे मधुर मिले, और चाहे स्वादिष्ट अधिक मिले या थोड़ा मिले, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जो है वो अजगर में इतना संतोष होता है कि उसको चाहे थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, स्वादिष्ट मिले, अस्वादिष्ट मिले, वो अपना खा करके जो है अपना मस्त हो जाता है। तो खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्राप्त भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्राप्त के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। और बार बार जो है वो ये समझा रहे हैं कि जैसे अजगर जो है अपने से कोई प्रयत्न नहीं करता भोजन प्राप्त करने के लिए, और जो भी प्राप्त के अनुसार जो उसको मिल जाता है उसी को वो खाकर जो है संतुष्ट रहता है, इसी प्रकार जो है प्राणी को भी जो है अपने आप को जो मिल जाए उसमें संतोष कर ले और उसी में संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्टी रहे, निंद्रा रहित होने पर भी सोयावसा रहे, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। और 2 बातें इन्होंने और कही, एक तो संतोष रखे, प्राप्त के अनुसार जो मिले उसी में संतोष रखे, खाने के लिए किसी भी उसके लिए। और दूसरे जो है कह रहे हैं कि यदि उसके शरीर में मनोबल भी हो, इंद्रिय बल भी हो और देह बल भी हो, तब भी वह निश्चेष्ट रहे, तब भी जो है उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं, पड़ा रहे। निंद्रा रहित होने पर भी सोयावसा रहे, और ये जगा हुआ भी हो तब भी ऐसा दूसरों को ऐसा दिखाई दे कि सोया हुआ है, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जैसा हैं तो भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। ये सब प्रवृत्तियाँ जो हैं अजगर की हैं, तो अजगर से जो है मैंने अजगर को गुरु बनाया है, और अजगर से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए, तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी संसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदासी होना चाहिए। तो समुद्र से जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो यह है कि समुद्र की तरह जो है
एक तो गंभीर होना चाहिए, सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए, और उस पे जो है किसी भी चीज़ की, जैसे मनुष्यों को यदि कोई भौतिक सुख, बहुत ज़्यादा संसारिक पदार्थ प्राप्त हो जाए तो उससे न प्रफुल्लित होना चाहिए और न जो है उनके घटने से उसको उदासी होना चाहिए। जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, तरंगे आती हैं, और समुद्र जो है शांत रहता है, और या समुद्र वर्षा ऋतु में जो है नदियों के बाढ़ के कारण बहुत उसमें पानी आ जाता है, परंतु उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में वो घटता भी नहीं। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। और पतंगे का तो हम प्रतिदिन जो है हाल देखते ही हैं कि वो प्रकाश पर जो है किस तरह लट्टू हो जाता है। कहीं दीपक जला दीजिए तो उसके चारों तरफ मंडराता रहता है, और अल्टीमेटली जो है वो उसमें जो है जल करके भस्म हो जाता है, उसके रूप पर ही इतना मोहित होता है। तो वो शिक्षा जो है मैंने पतंगे से ली है। तो उससे जो है कि यदि किसी व्यक्ति की इंद्रिय वश में नहीं है तो वह पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। ये शिक्षा मैंने पतंगे से ली है। जो मूढ़ कामिनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। तो मतलब जो मनुष्य जो है कामिनी कांचन गहने कपड़े आदि जो नाशवान माइक चीज़ें हैं उनमें फंसा हुआ है तो पतंगे के समान जो है नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भोरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले, और स्वयं अवधूत दत्तात्रेय जी जो है सन्यासी थे, तो जो है वो सन्यास धर्म का भी धर्म बतला रहे हैं कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। सन्यासी जैसे भोरा है, भोरा जो है कुछ फूलों पे जाता है, थोड़ा थोड़ा अपना ले लेता है, इसी तरह सन्यासी को भी जो है कुछ घरों में जाना चाहिए और वहाँ से जो है अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भोरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उसका रस निचोड़ ले। और सन्यासी कैसा होना चाहिए कि जो शास्त्र हैं, जो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो उनका जो सार है वो निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भी भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। कि सन्यासी को जो है बस इतनी भिक्षा लेनी चाहिए कि उस समय का उसका काम हो जाए, दूसरे समय के लिए भी उसको भिक्षा इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। और भिक्षा का पात्र भी क्या है, जितने हाथ में जो है उसकी भिक्षा आ जाए उससे उसका काम चलाना चाहिए। ये सन्यासी के लिए बतला रहे हैं। संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुर्भर हो जाता है। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे कि भाई जो है रात को खाना मिल गया तो सुबह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी चिंता करके उसका संग्रह करे, या सुबह को मिल गया तो शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसके लिए इकट्ठा करे। वो सब करने की सन्यासी को आवश्यकता नहीं है। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। ये मधुमक्खियों से जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की है उससे जो है ये सब अपना समझा रहे हैं। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनी के अंग संग से हाथी बन जाता है वैसे ही वह भी बन जाएगा। क्षमा करें। तो ये हाथी जो है, हाथी को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं
हाथी पकड़ने वाले तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथेली खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमयी मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। जो उससे अधिक बलवान होंगे उसको मार भी सकते हैं। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनता से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वे संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके द्वारा संचित धन को भी उसकी ठोर रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तो वैसे भी धन की 3 गतियाँ हैं भाई, या तो आप दान कर दो या भोग लो, और तीसरा जो है वो नष्ट ही हो जाना है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, बहुत से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वो धन जो है न तो किसी को दान करते हैं और न स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं कि खुद भोग ले। तो उनका उस धन का वास्तव में क्या होता है, तो दूसरा पुरुष ही उसको भोगता है। वो कोई भी होगा, वो दूसरा पुरुष ही भोगता है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं कि मधुमक्खियों बेचारा इतना जोड़ती हैं, और जो है जो मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाला है वो शहद जो है पूरा का पूरा दूसरा ले जाता है। तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। बेचारी जोड़ जोड़ करके रखती है कि खाएंगे आगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो है उसको दूसरा ही कोई ले जाता है, साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के लिए बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए, कि जो है गीत संगीत में जो है उसको सन्यासी को जो है वो मौज मस्ती के जो है ये सब नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तो हरिण जो है को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं, वो गीत संगीत जो है वो बजा देते हैं, और व्याध के गीत से मोहित होकर वो जो है उसको पकड़ लेते हैं। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाच नादी देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। ये ऋष्यशृंग मुनि की जो है कथा जो है बहुत सुंदर कथा है, ये अलग ही आती है। और मतलब उसमें जो है वो हरिणी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम जो है ऋष्यशृंग रखा गया था। तो उनको जो है, और वो बहुत सिद्ध महात्मा सिद्ध पुरुष थे, तो उनको फंसाने के लिए, उनको मोह में डालने के लिए, और एक राजा जो है जो उनके उसमें राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने गणिकाओं को भेजा था, वेश्याओं को भेजा था, और अपने हाव भाव से अपने गीत संगीत से वो उनको लुभा करके ले आई थी, और वहाँ पर उसमें राज्य में जो है वर्षा हो गई थी। तो ये उन्हीं की का उदाहरण दे रहे हैं। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मतकर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। क्षमा करें। तो मछली क्या है, मछली को फंसाने वाले जो हैं कांटे में जो है कोई टुकड़ा बांध देते हैं, वो मछली बेचारी जो है उसको के लालच में जो है उसके लोभ में जो है वो उनके कांटे में फंस जाती है और वो मार देते हैं फिर उसको। तो ऐसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मतकर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। तो जो स्वाद के लोभी लोग हैं उनकी भी जो है ये कह रहे हैं यही दशा होती है।
विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। और ये बतला रहे हैं कि दूसरी इंद्रियों पे तो नियंत्रण करना, विजय प्राप्त करना वो आसान है, परंतु जो रसनेंद्रिय है उस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती, वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, जब तक रसनेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेंद्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। तो इनके अनुसार तो यह है कि यदि किसी ने अपनी रसनेंद्रिय को जो है अपने वश में कर लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया, तो जो है सारी इंद्रियों को आप वश में कर सकते हैं। तो रसनेंद्रिय जो है इतनी खराब चीज़ है कि जो हर चीज़ का स्वाद, मुझे इसका भी स्वाद चाहिए, इसका भी स्वाद चाहिए, और अच्छे अच्छे जो साधक भी लोग हैं वो भी रसनेंद्रिय का भोग जो है नहीं छोड़ पाते। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे कुछ शिक्षा ग्रहण की है। इन्होंने वेश्या को भी अपना गुरु बनाया था। उस वेश्या का नाम था पिंगला। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमन स्थान में लाने के लिए खूब बन टनकर, उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नरतन, उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी। उसको तो धन चाहिए था, पुरुष थोड़े चाहिए था। और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से जाते आते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर वो भोग करने के लिए आ रहा है। जब भी कोई उधर से कोई व्यक्ति पास होता तो जो है वो सोचती कि ये धनी है और जो है मुझे भोग करके धन दे करके चला जाएगा। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते और जब वो वहाँ नहीं रुकते और आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार ऐसा कोई धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा, कि चला का कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सोभी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। जब कोई नहीं आया तो उसको बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें सुख, उसमें दुख बुद्धि हो गई, इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही था, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इस बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और उसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जो हमारे अंतर्यामी भगवान हैं वो जो है वास्तव में प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष नित्य हैं और वे नित्य हैं, और जगत के पुरुष तो जो क्षण भंगुर है, इनका तो नाश ही हो जाना है। और भगवान कैसे हैं, वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है, मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम, रोवे और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल मूत्र है।
मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर उन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चेत, तू बतला दो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करहा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। अब जब उसको वैराग्य हो गया तो सब इस तरह की बातें सोच रही है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रार्थ के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। ये सब जो है वो पिंगला वैश्य जो है ये सब सोच रही है। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विष्णु ने इसे अंधा बना रख दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। ये संसार के प्राणियों की जो दशा है वो उसका वर्णन बिल्कुल सत्य वर्णन है। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। ये जितना भी जगत है तो ये किससे ग्रस्त है, एक काल रूपी अजगर से जो है ग्रस्त है। ये हम सब जो है काल रूपी अजगर के मुंह में पड़े हुए हैं। कब जो है काल जो है किसको और कब कहाँ निगल जाएगा कोई नहीं जानता। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। तो ये 8वां अध्याय जो है अवधूतोपाख्यान का समाप्त हो गया है। अब 9वां अध्याय, बस एक अंतिम अध्याय ये रह गया है। इसमें भी दत्तात्रेय जी के 7 गुरुओं की कथा है। अवधूतोपाख्यान कुर्रर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुर्रर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुर्रर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। ये कथा हम लोग जो है बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि एक पक्षी जो है वो मांस का टुकड़ा उसकी चोंच में था, तो दूसरे पक्षी जो है जब तक मांस का टुकड़ा उसकी चोंच में रहा तो दूसरे पक्षी जो है उसको घेरे रहते थे और जो है उसको जहाँ भी जाता वहीं पीछे पीछे जो है। और जब उसने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया तो वो जा कर के अपना शांति से बैठ गया। अब जितने भी जो दूसरे पक्षी उसके पीछे लगे थे सब जाके उस मांस के टुकड़े पर लग गए। तो यही दशा जो है ये हम सब लोगों की है कि जो है यदि कोई जो है वो कह रहे हैं कि जो वस्तु प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। ये अवधूत दत्तात्रेय जी बतला रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है।
मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। जैसे बालक को जो है खुश होने के लिए या मस्त होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने में मस्त रहता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने, बालक भी मेरा गुरु है, वो मैंने बालक से यही शिक्षा ली है कि अपने साथ ही वो क्रीड़ा करता रहता है। अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं, एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। तो वो सिद्ध पुरुष जो गुणातीत हो गया है, या तो वो मस्त रहता है, निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहता है, या दूसरा जो है वो बालक रहता है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। अब कह रहे हैं कि कुमारी कन्या जो है उससे भी जो है मैंने एक शिक्षा ग्रहण की है, वो भी मेरी गुरु है। वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियाँ रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। रिपु दमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की है। क्या शिक्षा ग्रहण की है इस कन्या से? कि मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण किया कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है। यदि बहुत से लोग एक साथ रहेंगे तो कलह होगा, और दो आदमी भी यदि साथ रहे तब भी बातचीत होगी। जैसे उसने की दो चूड़ियाँ रह गई थी, वो तब भी खनकती थी। और इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए, इसलिए मैं अकेले ही विचरण करता हूँ। राजन मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। तो ये जो है शिक्षा जो है मैंने जो है बाण बनाने वाले सीखा है। और किस में उदाहरण देते हैं कि कैसे जो है मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे क्रम वासनाओं की धूल को धो आता है। सद्गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था। अब देखिए यहाँ ये इनका जो बाण बनाने वाला था उसका उदाहरण यहाँ ये दे रहे हैं और उससे क्या सीखा। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसने पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसे पता तक न चला। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ बाण बना रहा था और राजा की जो है सवारी जा रही थी, तो वो अपने काम में इतना व्यस्त था उसको उसने देखा तक भी नहीं कि क्या सड़क पे क्या हो रहा है, राजा जा रहे हैं या उनकी सवारी जा रही है या उनकी सेना जा रही है, कुछ नहीं। वो इतनी तन्मयता के साथ जो है बाण बनाता रहा। राजन मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। और सांप भी को भी इन्होंने अपना गुरु बनाया था। उन्होंने कहा कि भाई जैसे सांप जो अकेला चलता है वो मठ मतलब अपने साथ में किसी को जो है नहीं लेकर चलता, मंडली नहीं बांधता, तो ऐसी सन्यासी को भी न तो मंडली बनानी चाहिए और न मठ ही बनाना चाहिए। वे एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुआ आदि में पड़ा रहे, भारी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। ये सन्यासी के धर्म बतलाए। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की बात जड़ है। और ये तो कह रहे हैं कि घर बनाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। सांप अपना घर कभी नहीं बनाता। वो चूहे खोद खोद करके जो बिल बना देते हैं और उनमें घुस करके वो अपना मस्ती से रहता है। तो कह रहे हैं कि सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना
समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में अर्थात प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक, जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र अर्थात महत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। अब देखिए मकड़ी जो ये सब वर्णन सुनाया है, ये भगवान का वर्णन है और भगवान का वर्णन जो है उसका उदाहरण के रूप में वो मकड़ी से समझा रहे हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है। जाला निकालेगी, जाल बनाएगी, उसमें विहार करेगी, अपना घूमेगी उसमें और बाद में जो है उसको जाल को पूरा निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं। भगवान भी जो है इस जगत को जो हम देखते हैं इसको अपने में से उत्पन्न करते हैं और उसमें जीव रूप से रहते हैं और जितने भी जीव हैं उनमें सब में अंतर्यामी रूप से जो है उन जीव रूप में रहते हैं, जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं और प्रलय के समय जो है उसको अपने में लीन कर लेते हैं। राजन मैंने भृंगी, ये भृंगी जो है इसको बिल्ली भी कहते हैं कहीं, कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है मैं समझता हूँ उदाहरण है। इनका जो गुरु इन्होंने इनको भृंगी को बनाया है, भृंगी कीड़े को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस श्रीमद् भागवत में जो है कई जगह इस बात का वर्णन आया है कि भृंगी कीड़ा क्या होता है। मैं पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें। राजन जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। ये भृंगी क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ लिया और जहाँ ये रहता है भृंगी वहाँ ला करके उसको कैद कर लेता है और वो जो है जो कीड़ा जो है वो इसके भय से कि इसने पकड़ा और जो है मारने के लिए, खाने के लिए पकड़ा, तो जो है ये जो है और उसी का चिंतन करता रहता है। जैसे वो भृंगी है, जैसा उसने देखा कीड़े ने कि ये है, और उसी का चिंतन करते करते वो इतना चिंतन करता है कि वो स्वयं जो है भृंगी बन जाता है। तो यही बात जो है ये यहाँ पर समझा रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी कि यदि भृंगी कीड़े से मैंने शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से किसी से यदि इतना ही स्नेह हो जाए कि आप जो है उसका लगातार जो है चिंतन करते रहें, हैं, द्वेष से या किसी से द्वेष इतना हो जाए कि 24 घंटे उससे जो है उसका चिंतन होता रहे, अथवा भय से या भय इतना लगता हो कि 24 घंटे वो आंखों के सामने आपके खड़ा रहे कि मार देगा, जैसे कंस को भगवान श्री कृष्ण से हुआ था, से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इतना चिंतन करने का फल क्या होता है कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा स्वरूप जो है उसको मिल जाता है। तो जैसे कि कंस ने जो है
तो भगवान ने जो उसको सारूप्य मुक्ति दी थी वो इसीलिए उसको प्राप्त हुई थी कि वो भगवान का जो है हर समय उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय जो है भगवान का चिंतन करता रहता था, इतना चिंतन करता रहता था कि उसको भगवान की सारूप्य मुक्ति उसको मिली थी। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। ये 24 गुरुओं के नाम हमने जो है दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु थे उनकी कथा सुनी है, शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से भी कुछ सीखा है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है। वो कह रहे हैं कि ये शरीर भी जो है मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, ये नष्ट हो जाएगा। सियार कुत्ते खाएं उसको, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है। देखिए, हम सब जो है इस शरीर का प्रिय करने के लिए तो जितने भी कर्म हैं और कार्य हैं वो करते हैं, कर्म करता है, तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। यही हम सब गृहस्थ और संसारिक व्यक्ति करते हैं। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उनके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। वो कह रहे हैं कि ये शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, और जो हम अपने बच्चे पैदा करके चले जाते हैं तो ये जो है दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उनके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाते हैं, क्योंकि ये तो दुखों से भरपूर है, तो इसलिए जो है उनके लिए भी दुख की व्यवस्था करके चले जाते हैं। जैसे बहुत सी सोते अपने एक पति को अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जनेंद्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती है, तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियाँ रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। एक मानव में ही जो है ये बुद्धि है जो कि जिससे कि ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। अनित्य है, मृत्यु हमेशा जो है पीछे लगी रहती है, एक न एक दिन मरना है, ये तय है। परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। परंतु जब तक ये शरीर है तो तब तक यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो उससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। तो हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है मृत्यु आने से पहले ही जो है हम इस शरीर से जो है, जो भगवान ने हमें दया करके कृपा करके दिया है और अनेक योनियों में भटकने के बाद हमें ये शरीर जो मिला है, उससे मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लें। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। और जो दूसरे योनियाँ हैं, शुकर कुकर आदि भी योनियाँ हैं, उनमें भोग तो उनमें भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जो है ये सिर्फ एक मनुष्य योनि है जिसमें कि भगवान ने जो है बुद्धि हमें दी है, और इससे जो है हम अपने आत्मस्वरूप को जान सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयत्न कर लेना चाहिए। यही जो है अवधूत दत्तात्रेय जी राजा यदु को समझा रहे हैं। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकारी। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता।
और देखिए यहाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य भी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। कि आप समझ लेते हैं कि गुरु कर लिया तो सब कुछ हो गया है, वो ठीक है, बात जो है उसमें भी असत्य कुछ नहीं है, परंतु जो है कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से भी कुछ सोचने समझने की तब भी आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। तो ब्रह्म का जो निरूपण है वो अनेकों प्रकार से हुआ है, बात सही है, सभी धार्मिक ग्रंथों में और उसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो यहाँ जो है ये कह रहे हैं कि यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को ये प्रसंग जो है, ये जो कथा है अवधूत दत्तात्रेय जी की और राजा यदु के संवाद की, ये और उनके 24 गुरुओं की ये सब सुनाए हैं। और ये अध्याय और ये प्रसंग जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।